नमस्कार, मैं सबिया हाजिर हूं आप सबके बीच एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो इस वक्त राष्ट्रीय मसला बन चुका है। केंद्र सरकार की तरफ से सेना की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर देश भर के साथ उत्तराखंड में विरोध की ज्वाला धधकने लगी है। अग्निपथ योजना को लेकर युवा सवाल खड़े कर रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शन कर विरोध में शहर के शहर फूके जा रहे हैं, तो युवाओं को खदेड़ने के लिए लाठी चार्ज भी खूब हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि आखिर विरोध के लिए आगजनी और सरकारी संपत्ति को फूंकना क्या सही है? क्या युवा जो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं वो उन्हें सेना में भर्ती दिला सकता है? क्या युवा के इस प्रदर्शन से सरकार योजना को वापस ले लेगी? चलिए शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश, देखिए हमारे साथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को लॉन्च किया। अग्निपथ योजना लॉन्च होते ही बिहार, राजस्थान, यूपी समेत उत्तराखंड में विरोध की तस्वीरें सामने आने लगी और युवाओं ने अग्निपथ के पथ पर चलने से इनकार कर दिया। लेकिन आखिर युवाओं ने ऐसा क्यों किया और आखिर इस योजना का विरोध हो क्यों रहा है? इन सवालों को जानने और समझने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अग्निपथ योजना क्या है और क्या कुछ नियम कायदे इसमें लागू किए गए हैं। और देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और जानिए कि आखिर अग्निपथ योजना में है क्या। देश है जाते, चलो अग्निवीर, तुम अग्निपथ पर ले देश की सुरक्षा की कमान। केंद्र सरकार ने हाल ही में सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को लॉन्च किया। अग्निपथ योजना के तहत 17 साल से लेकर 21 साल की उम्र सीमा वाले युवाओं को 6 साल के लिए सेना में काम करने का इसके तहत मौका मिलेगा। इसके बाद 25% युवाओं को रिटेन किया जाएगा। सीधे और सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि 100 में से 25 लोगों को पूर्णकालिक सेवा का मौका मिलेगा। इस योजना के तहत भर्ती की उम्र 17 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं या 12वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सेना में भर्ती 4 सालों के लिए होगी। पहले साल की सैलरी हर महीने 30,000 रुपए होगी और चौथे साल में करीब 40,000 रुपए प्रति महीना मिलेंगे। 4 साल बाद सेवाकाल में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन होगा और 25% लोगों को नियमित किया जाएगा। अग्निपथ योजना को लाने के पीछे केंद्र का ये तर्क है कि नौजवानों को सेना में सेवा का मौका दिया जाएगा और ये योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ युवाओं को मिलिट्री सर्विस का मौका देने के लिए लाई गई है। मगर योजना का जिस तरीके से विरोध होने लगा है उसको लेकर खड़े हो रहे सवालों को दरकिनार करना मुनासिब नहीं है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। अग्निपथ योजना क्या है, इसको समझने के बाद अब बात विरोध की। अग्निपथ योजना को लेकर आखिर देश भर के साथ उत्तराखंड में विरोध इतना क्यों हो रहा है? असल में कई सालों से सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवा केंद्र की इस योजना का खुलकर विरोध कर रहे हैं। देश भर के साथ विरोध की चिंगारी अब उत्तराखंड राज्य में भी सुलग चुकी है। हालांकि सरकार युवाओं से गुजारिश कर रही है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हमें अजय भट्ट आज के दिन में यहाँ चाहिए। हमारी सेना की लिखित भर्ती परीक्षा 2 साल से लटकाया गया है। हमको 6 दिन के अंदर लिखित भर्ती परीक्षा की ऑफिशियली में साइट चाहिए। युवा 17.5 से कम से कम 23-24 साल तक भर्ती होगा। उसके बाद आगे क्या करेंगे? पहले प्रायोरिटी तो वालों को मिलेगी जो 4 साल से यही की तैयारी करे होंगे सिविल में। हम अपना हक मांग रहे हैं, ये टीओडी वापस लो और हमारे 2 सालों से जो एग्जाम रुका है उसको कराया जाए। 2 साल तैयारी कर रहे हैं, इतनी सारी हमने मेहनत करी है सर, हम ऐसे बर्बाद कैसे आने थे? 2 साल हमारे एक्स्ट्रा हो चुके हैं, हम क्या करेंगे सर बताइए? हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें, अग्निपथ को लेकर युवाओं में आक्रोश, देश भर के साथ प्रदेश में सुलग रही चिंगारी, प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। ये सिर्फ तस्वीरें भर नहीं है, बल्कि ये ज्वाला युवाओं में सुलगती आक्रोश की चिंगारी उत्तराखंड के कई इलाकों में जल रही है। सड़कों पर प्रदर्शन करते युवाओं में ये आक्रोश दरअसल अग्निपथ योजना को लेकर है, जो हाल ही में केंद्र सरकार ने लागू की है। अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद से देश भर के साथ
उत्तराखंड में युवाओं की तरफ से रोजाना प्रदर्शन का दौर चल रहा है। आक्रोशित युवा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं को खदेड़ने के लिए हल्द्वानी में पुलिस ने जमकर उन पर लाठियां भांजी। बावजूद इसके युवा अपनी मांग पर अड़े रहे। आक्रोशित युवा साफ तौर पर अग्निपथ योजना के फेवर में बिल्कुल नहीं है। युवाओं का कहना है कि योजना के तहत 4 साल के बाद उनका भविष्य क्या होगा और वो सालों से सेना में भर्ती होने के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी धरी की धरी रह गई है। ऐसे में युवाओं की मांग है कि 2 साल से अटकी सेना भर्ती की लिखित परीक्षाएं कराई जाएं और केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को वापस ले। अग्निपथ को लेकर यहाँ पर जो स्थानीय युवा थे जो तैयारी कर रहे थे डिफेंस सर्विसेज की, वो 7 बजे से यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। रामलीला ग्राउंड में इनकी कॉल थी, वहाँ पे इनको अपना धरना प्रदर्शन करना था। 7 बजे से ही तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। इनको समझाने की कोशिश की गई, काफ़ी देर तक ये वहाँ पे रहे। उसके बाद जब इन्होंने सड़कों पे निकलना शुरू किया और यातायात को बाधित करना शुरू किया तो पुलिस ने इनको हटाया है यहाँ से। यहाँ पे से काफ़ी लोगों को खदेड़ा गया है। ये बताइए सर, पहली बात नेता का बच्चा या फिर अमीर आदमी काजू बादाम दूध खा के आता है, और पहली बात गरीब आदमी नमक रोटी के साथ खाता है। एक बार इनको 2 चक्कर फील्ड के दौड़ा दो। पहली बात है कौन दौड़ता है कौन नहीं दौड़ता है। हम देश की रक्षा भी करें, फिर सबके बात ही माने। सर ये क्या बात हुई? सैन्य अनुभव वाले कुछ लोगों के हवाले से ये प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं कि इस योजना ने कई चिंताएं पैदा करती हैं और इस योजना से सैन्यकरण को खतरा बताया जा रहा है। हालांकि विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 साल के लिए योजना में थोड़ा बदलाव कर महज 1 साल के लिए उम्र सीमा को 17 से 23 साल किया है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी युवा अपनी मांग पर आमादा हैं। केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को जल्द से जल्द वापस लेकर सेना भर्ती के लिए जो पहले से नियम कायदे लागू हैं उनको यथावत अप्लाई करे। ऐसे में युवाओं का बढ़ता ये दबाव किस ओर विरोध को लेकर जाएगा ये देखना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। अग्निपथ को लेकर विरोध की सामने आ रही तस्वीरों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से गुजारिश की है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। सीएम धामी ने केंद्र की अग्निपथ योजना की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और उन्होंने कहा है कि इस योजना से सेना में जाने वाले युवाओं के सपने साकार होंगे। तो जिस अग्निवीर योजना को लाने से और इस योजना के प्रारंभ करने से मैं उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और मैं एक सैनिक पुत्र होने के नाते भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है मैं स्वयं को इससे गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मुख्य सेवक के रूप में मुझे इस योजना को उत्तराखंड में लागू करने का भी अवसर प्राप्त होगा। अग्निपथ योजना को लेकर सियासत भी अपने परवान पर है तो सेना से जुड़े लोगों की भी अलग अलग प्रतिक्रिया देखने और सुनने को मिल रही है। रक्षा विशेषज्ञ प्रकाश थपलियाल का अग्निपथ योजना को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड के युवाओं का सवाल है, हमारा मुख्य जो पेशा है वो फौज है और फौज में जब उन युवाओं को ये पता लग रहा है कि हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है क्योंकि 4 साल के बाद फिर नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, तो उससे वो आशंकित होकर बेचैन हो गए हैं। और यही स्थिति सारे देश में जिस तरह से आंदोलन फूट रहे हैं हरियाणा से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश में, तो ये एक चीज़ है कि यहाँ पे सरकार को मजबूर करता है कि उसको सोचना चाहिए कि क्यों ये युवा इतने उद्वेलित हैं। अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह युवा जो हैं वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर। लेकिन इस योजना को लेकर जो इतना विरोध हो रहा है उसको जानने के लिए हमारे संवाददाता हितेश त्यागी युवाओं के बीच पहुंचे
पहुंचे और उन युवाओं के बीच पहुंचे जो सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता हितेश त्यागी ने सेना में भर्ती हो रहे युवाओं से खास बातचीत की है। हाल ही में केंद्र सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अग्निपथ योजना लॉन्च की है, जिसमें युवाओं को 4 साल की नौकरी दी जाएगी और उसको लेकर तमाम प्रकार के भ्रामक भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि 4 साल के बाद आखिरकार युवा क्या करेगा। और हमारे साथ कुछ युवा हैं जो कि तैयारियां कर रहे हैं आर्मी की, सिपाही की। कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसी सेक्टर्स हैं जिनमें ये युवा नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से अग्निपथ रक्षा मंत्री द्वारा योजना लॉन्च की गई है और 4 साल में इसमें युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा, उसके बाद में भी सरकार अवसर देने की बात कर रही है, किस तरह से देखते हैं? सर देखिए, आज के समय में कोई भी कहीं भी स्टेबल होना चाहता है। जैसा ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं सर, मैं खुद एस्पिरेंट हूँ IAF का, इंडियन एयरफोर्स का। सर अगर मैं जॉब में लगता हूँ सर, उसके बाद मुझे 4 साल बाद जो ये दे रहे हैं कि आप पुलिस में हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं, तो सर एक ही जगह स्टेबल कर दीजिए ना। ऐसा क्यों स्कीम ला रहे हैं कि जहाँ से मैं एक बार निकलूँ फिर वहाँ के लिए लड़ूँ? और ये जो 4 साल हैं सर 12वीं के बाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 साल ही ले लेंगे, उसके बाद हमारे पास बचेगा ये क्या? 4 साल के बाद हम कर ही क्या सकते हैं? जो हमारी माइंड है, जो हमारे कैपेसिटी है, जो लर्निंग स्किल है, वो सब तो खत्म हो जाएगा ना। आप मान लीजिए हम आते हैं ग्राउंड में, 2 घंटे दौड़ते हैं, उसके बाद जाने के बाद हमें पढ़ने का मन नहीं करता। आप वहाँ पे हमसे 9 मंथ्स रिगरस ट्रेनिंग करवाएंगे, उसके बाद आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम और भी अच्छे करेंगे। तो आप ही बताइए सर, ये क्या है? लेकिन पुष्कर सिंह धामी जो आपके सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि इस योजना का बहुत सारा लाभ है युवाओं को। आने वाले समय में 4 साल के बाद में जो युवा इसके लिए एलिजिबल होंगे उनको आगे बढ़ाया जाएगा। सर देखिए, जैसा ही कह रहे हैं बाकी सब लोग, उसके दूसरे भी एस्पेक्ट हैं सर। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार ये मतलब आशा दे रहे हैं कि ये आने वाले समय में अच्छी होगी, उसी प्रकार इसकी विपरीत भी तो हम कह सकते हैं कि नहीं, ये मतलब कम्प्लीटली फेल्योर हो सकती है। तो यही बात है सर। विश्वास, जिस तरह से 4 साल के लिए नौकरी देने की बात डिफेंस में रक्षा मंत्री जी द्वारा कही गई है, किस तरह से देखते हैं? जी, ये जैसे 4 साल की इन्होंने बात की गई है, जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि हमारे 12वीं के बाद बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं और इतनी मेहनत करके जब बंदा एक बार लग जाता है, फिर उसको ये पता लगे कि 4 साल के बाद उसको फिर यहाँ से जाना है, और उसके बाद ये पेंशन वगैरह भी सब चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। नहीं, वो तो उसमें से पहले ही मानक तय कर दिए गए हैं कि 4 साल की नौकरी है, 4 साल के बाद में अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर इसमें कोई शहीद हो जाता है तो उसको 1 करोड़ रुपए की बात इसमें देनी चाहिए। जी, वो तो बात सही है, पर अगर 4 साल के बाद हम अपना रिटायरमेंट लेके आते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद जब एक बार इतनी मेहनत करके बंदा लग जाता है, दूसरी बार फिर करेगा और फिर ऐसे ही करेगा, तो फ्यूचर सिक्योर नहीं है ना इस बात से। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ हितेश त्यागी, रफ्तार मीडिया, देहरादून। तो आपने देखा, आज हमने आपको बताया कि अग्निपथ योजना है क्या और आखिरकार इसको लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है। और ये विरोध सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि देश भर में विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल जाते जाते फिर वही है कि क्या इस कदर प्रदर्शन करने से, आगजनी की घटनाओं को अंजाम देने से, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने से क्या ये मसला हल होगा? या फिर ये सोचिए कि जो इस तरह के प्रदर्शन युवा कर रहे हैं, जो सेना में जाने का अपना मन बना चुके हैं, उनका सपना है, क्या वो इस तरीके की हरकत करके सेना में पहुंच सकते हैं? क्योंकि सेना में जाने के लिए जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा पाक साफ होना चाहिए। तो सवाल हम जाते जाते यही करेंगे कि बशर्ते योजना का या किसी भी चीज़ का विरोध कीजिए, मगर उससे किसी की सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। और सवाल ये भी है कि आखिर जो युवा इस कदर विरोध कर रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर और जो दबाव केंद्र सरकार पर पड़ता दिख रहा है, उसको लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी? क्या अग्निपथ योजना को वापस लिया जाएगा? फिलहाल जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से बयानबाजी आ रही है या कि जिस तरह के बयान सुनने को मिल रहे हैं, उससे तो कहीं नहीं लगता कि फिलहाल सरकार इस मूड में है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।